तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात सुन लो। जैसे ये वाला जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूले चाहिए होंगे। अभी मैं हर क्वेश्चन में ड्राइव तो नहीं करवा सकता, तो एक तो फॉर्मूले पहले याद कर लो। अगर फॉर्मूले आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो कि शॉर्ट नोट या फिर फॉर्मूला शीट आप प्रोवाइड कर दो। मैं कर दूंगा जल्दी ही, मतलब या तो ड्राइव की लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन फॉर्मूले ज़रूरी हैं, अगर नोट्स हैं आपके पास तो उसमें से रिवाइज कर लो पहले। और दूसरी बात कि ये वीडियो यार मैंने बना तो ली, लेकिन गलती से 4K में रिकॉर्ड होगी। उसकी वजह से सिर्फ 21 मिनट की वीडियो ही 7 GB की बन गई। 7 भी क्यों, लगभग लगभग 8 GB की। तो अभी मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊँगा। शायद ये वाली क्लिप जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मुश्किल है एडिट करना उसको, मतलब उसके साथ मर्ज करना। बाकी देखते हैं जो होगा। तो सबसे पहले बस यही कहना था मुझे कि आप वो कर सकते हो कि फॉर्मूला ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बतानी रहेगी कि वीडियो क्वालिटी को 180p से कम मत करना। 1080 मतलब कुछ होती है वो क्वालिटी, उससे कम मत करना, वरना क्वालिटी फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में। वो देख लेना एक बार आप। तो आज सेक्शन ए स्टार्ट करवा रहे हैं इस वीडियो में। ये है अपना कौन सा है, लॉ ऑफ मोशन का। इससे पहले हमने किया था वर्क पावर एनर्जी, उसके मैंने सारे वन शॉट भी और सारे पार्ट्स में भी कर दिया है। अगर वो देखना तो वो देख लो। सीक्वेंस को यार मैं सीक्वेंस ही फॉलो करने वाला था। जैसे वर्क पावर एनर्जी के बाद पहले वही करवाता रोटेशन मोशन। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा, जैसे कमेंट्स आ रहे थे कि AITS है तो उसकी वजह से लॉ ऑफ मोशन की ज़्यादा डिमांड थी, तो वहाँ चलो पहले वही करवा देते हैं। करवाना तो ये भी था और वो भी था, तो वहाँ अभी जैसे ज़रूरत है तो अभी ये करवा दूँ, बाद में क्या फ़ायदा है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, पहला लिख तो रहा होगा ना, फ्रेम में है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2 इन इज स्ट्रिंग ऑफ मास। रेशियो पूछ रखा है। एक मिनट देखो, ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसमें। अरे सॉरी यार, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2 इज स्ट्रिंग आर मासलेस। देखो क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में। ऐसे ऐसे ये एक वो मान लो, अगर जैसे छत हो गई, छत पे कुछ ऐसे रस्सी टांग रखी है, यहाँ पे कुछ मास है, मास कितना है 2 kg। ऐसे ही नीचे 5 kg। देखो एक चीज़ है, चलो वो तो मैं एडिट करके पहले लगा दूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। T1 T2 बाद में बताऊंगा, नहीं बाद में रिकॉर्ड करूंगा। बताना तो इस वीडियो के पहले ही बता दूंगा। क्या था, अब देखो पूछ क्या रखा कि टेंशन T1 एंड T2 में जो रेशो है, रेशो क्या होगा। देखो T1 क्या होगा, T1 क्या होगा, जितना भी ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक इसका वो चाहिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इनको अलग अलग मान लो। जैसे इसको पहले मान लो M, इसको M1 मान लो, इसको M2, M2 प्लस के M1 जी, ऐसे कर दो। या फिर मतलब इसको पहले पूरा ही मान लो, मतलब तब भी बात तो एक ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या है M2G प्लस के M1G। M2 कितना है 5, 0 हो जाएगा, G का मतलब 10। और M1 कितना है 2 और G 0 है ही, मतलब 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये आ गया 70। और ऐसे ही अब T2 देखो, T2 क्या होगा, बस यही होगा ना उसमें। तो T2 क्या हो जाएगा M2G, यानी कि अरे यार यहाँ पर रिकॉर्ड करने में दिक्कत है, वहीं जहाँ पे पहले करता था वहीं करना चाहिए था। T2 क्या आ गया, M2 कितना है 5 और G 50 हो गया। रेशो कितना पूछ रहा है, T1 रेशो T2। अरे यार देखो हिलना क्या है, बस यही दिक्कत रहती है। यहाँ पे कितना है 70, फिर T2 कितना है 50, 0 से कोई 0,
7/5 आ गया। सिंपल सा था ये तो। अब यार पता है यहाँ पे मैं अभी खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। देखो अभी मैंने समझाया था क्वेश्चन, अभी दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, एक्चुअली समझाया नहीं जा रहा। ये एक बार ये वाला क्वेश्चन लास्ट में मैं करवा रहा हूँ खड़ा होके, उसके बाद जहाँ पे पहले रिकॉर्ड करता था वहीं पे जाऊँगा। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है सेकंड में, 2 ब्लॉक ऑफ मासेस, ये देखो 2 ब्लॉक ऑफ मासेस 1 kg 2 kg आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, ये स्प्रिंग दे दिया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक इज 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द राइट, देन द एक्सेलरेशन ऑफ, देखो क्या है कि एक मान लो ये सरफेस दे रखा है, एक यहाँ पे ब्लॉक था 1 kg और यहाँ पे है कितना 2 kg, फोर्स लग रही है यहाँ पे 5 न्यूटन, ये स्प्रिंग था, सॉरी मैंने रस्सी सी बना दी, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो राइट की साइड कितनी है 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ इसके लिए, अरे कहाँ पे गया यार दूसरा मार्कर। देखो क्या है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये आप हो और मान लो ये आपका बड़ा भाई या फिर आपकी बहन है, ये आपसे बड़ी है लेकिन जैसे आपको कोई रिश्तेदार पसंद नहीं हो लेकिन उसकी शादी में आपको जाना ज़रूरी हो, मतलब मान लो कि पेरेंट्स फोर्सफुली लेके जाना चाहते हो, ये कह लो, ज़रूरी तो यार किसका किसके बिना काम नहीं चलता है। तो ऐसे ही तो उन्होंने क्या किया कि चॉकलेट दे दिया आप दोनों को। उनकी टोटल जो चॉकलेट लगी वो तो लगी 5, और आप हो आपको बस एक ही चॉकलेट में काम चल गया कि एक चॉकलेट ले ली और आप चल पड़ोगे। अब आपकी बहन की मतलब पूछ रखी है कि आपकी बहन को कितनी चॉकलेट लगी, अब टोटल 5 लगी थी और क्या नाम है आपको बस एक चाहिए थी, तो आपकी बहन को कितनी चाहिए होगी 4, है ना। अब ऐसे ही देखो इसमें क्या दे रखा है, इसकी फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का होता है एम ए, एम कितना है 1 और एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 1, इस साइड की है तो 1 न्यूटन हो गया ना जब भी। अब ऐसा ही देखो ना इस केस में, अगर आपको 1 न्यूटन मिल रही है तो आपकी बहन को कितनी मिलेगी, इसको 2 kg वाले ब्लॉक को कितनी मिलेगी, टोटल में से माइनस कर देंगे, 5 माइनस के 1 इजकल टू 4 न्यूटन। अब फोर्स इतनी है और फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था एम में, एक्सेलरेशन निकाल दी हमने, मास हमें बताया तो इससे डिवाइड ही कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी। फोर्स जो इस पे लगी थी इसको चाहिए थी वो कितनी थी 4 न्यूटन, और क्या था मास कितना था इसका 2 kg, 2 से गया 4 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस सिंपल ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे दूसरी जगह जाके करवाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक इन द गिवन डायग्राम इज, अरे ये तो रह ही गया था बदलना, गड़बड़ होगी, कोई नहीं चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है ना फ्रेम में है। थर्ड क्वेश्चन है द फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा देखो ये क्या है, एक मान लो सरफेस था ऐसे और ये 3 kg का है, इस पर फोर्स लग रहा है कितना 5 न्यूटन, और जो ये है इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.3। ठीक है, क्या है फिर एफ लिमिटिंग क्या है इसका, या फिर कर लो एफ फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या आएगा, ये कांस्टेंट इनटू में न्यूटन वो नॉर्मल, और यहाँ पे कोई और ऊपर तो फोर्स है नहीं तो एम जी ही होगा इसका, एन क्या होगा एम जी, और ये कितना 0.3, और एन कितना था एम कितना है 3 और जी कितना है 10, 10 से गया 10, 9 न्यूटन तो ये आ गया फ्रिक्शन लिमिटिंग, यानी कि
इतने तक वो कर सकता है, रोक के रख सकता है फ्रिक्शन। तो और लेकिन अब इसमें दे तो रखा है 5 ही, तो हमें पता है कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर एफ लिमिटिंग से कम फ्रिक्शन मतलब फोर्स मिल रहा है तो फिर फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन जो फोर्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी गिवन फोर्स की, दैट इज 5 न्यूटन इन दिस केस। और ये सिर्फ तब तक वैलिड है जब गिवन फोर्स कम है फ्रिक्शन लिमिटिंग के। ओके, अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है? A block at verge of the motion, then select the correct option where coefficient of friction। अच्छा देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, क्या है जैसे ये मान लो सरफेस दे दिया ऐसे, और ये था मास कितना m, फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और ये एंगल दे दिया थीटा। अब देखो क्या कर रहा है यार मैं भी। अब देखो क्या होगा, अगर ये थीटा है तो इस साइड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा फोर्स का, एफ कोस थीटा, और इस साइड वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा इस साइड है तो इस साइड क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये तो ना तो यार पता ही होगा। नीचे क्या लग रहा है एम जी, इस साइड क्या है, अगर फोर्स इस साइड लग रही है और ये कोफिशिएंट मतलब रफ सरफेस है और इसका कोफिशिएंट दे रखा है यू, तो इस साइड फ्रिक्शन लग रही होगी, है ना। अब देखो जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्या होगा एम जी माइनस के एफ कोस थीटा, है कि नहीं। जो नॉर्मल क्या होता है नेट फोर्स, अरे नॉर्मल वही तो होता है ना जो भी मतलब नेट फोर्स उस पर लग रहा होगा, क्या नाम है, ज़मीन पे, और उसके बाद वो वापस मतलब वो करे रिएक्शन दे अब अकॉर्डिंग टू द जो थर्ड रूल है अपना न्यूटन का, उससे। तो अभी इसकी डेफिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है यार, नेट फोर्स निकाल लो वही है बस, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। और इक्वेशन से क्या मिलता है हमें, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब अभी इसने दे रखा है कि वर्ज ऑफ द मोशन, लेकिन अभी तक है ना मतलब मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए दोनों फोर्स इक्वल होंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या दे रखा है एफ साइन थीटा, और एफ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स होगा यू, और न्यूटन ये नॉर्मल एफ साइन थीटा, है कि नहीं। और नॉर्मल की वैल्यू हमें अभी पता चली थी यू एम जी माइनस के एफ कॉस थीटा, है कि नहीं, और एफ साइन थीटा, इतना पता चल गया था हमें। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर यू एम जी, अरे यार मैंने तो गलती कर दी है इसको सरका के, ठीक है, यू एम जी, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए माइनस के यू एफ कोस थीटा इजिकल टू कितना है एफ साइन थीटा, है कि नहीं। बोर्ड को तो यहीं पे रखता हूँ, इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ पेज को। अभी जो ये एफ जिसमें है उसको एक साइड कर लेते हैं, यू एम जी इजिकल टू इस साइड माइनस का तो उस साइड जाके प्लस का एफ साइन थीटा प्लस के यू एफ कोस थीटा, है कि नहीं। और अगर इसमें से फोर्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यू एम जी इजिकल टू एफ साइन थीटा प्लस के यू कोस थीटा, और फोर्स की वैल्यू निकालनी थी हमें, अगर इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा यू एम जी बाय में साइन थीटा प्लस के यू कोस थीटा,
इज इक्वल टू फोर्स, ये आ गई फोर्स की वैल्यू। अब आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें से फोर्थ का सेकंड लग है, फोर्थ का सेकंड। देखो जैसे मैंने पेज पीछे किया ना, तो सीधा यही वाला खुल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से यही वाला चैप्टर कर रहे थे ना हम लोग। तो ये हो गया फोर्थ वाला। अब फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में क्या है, इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो। सी बात है, इसमें क्या गलत है, करेक्ट ही बताना होगा ना। हाँ, ये पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लगा लो कोई सा भी इक्विलिब्रियम, एक तो उसमें यही होता है कि जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, नेट फोर्स। अभी मान लो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो अब जैसे ये है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। इस पे एक तो ये लग रहा है, अगर सिर्फ ये वाला फोर्स लगाऊंगा मैं इस पे, तो ये साइड चला जाएगा, इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं अगर दूसरी साइड चला जाएगा। और अगर इस साइड से भी और इस साइड से बराबर फोर्स लगाएंगे तो यहीं पे रुका रहेगा। अब मैं कितनी फोर्स लगा लूँ, आप हाथों से देख रहे हो, यहाँ पे नस जो होती है कलाई, वहाँ पे दिख रहा होगा कि फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि दोनों फोर्स इस साइड से भी और इस साइड से भी इक्वल है। इसलिए अगर एक जगह रुका हुआ है तो नेट फोर्स तो जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो है तो वैसे भी वो जीरो ही हो गया ना, इक्विलिब्रियम पे है। पहले भी ऑप्शन करेक्ट है 5 का। देखो थ्योरी करनी है ना आपको, तो आप काम कर सकते हो, एक जो ये वाले हैं पढ़ सकते हो एक बार के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वरना अगर एनसीईआरटी माइंड मैप्स मिलते हैं आपको तो उससे भी कर सकते हो थ्योरी। एनसीईआरटी पढ़ोगे इतना कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अब सिक्स्थ चलते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रिमेन एट रेस्ट। अगर देखो एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको। अरे यार, अब ठीक है, हाँ ठीक है। एक तरीका बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बात तो अगर सीधा आपको निकालना है, देखो पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं एक बार। डायग्राम में क्या दे रहे हैं, एक ऐसे सरफेस है और यहाँ पे दे रखा है मास कितना 5 kg। ये इस पे बंधा हुआ है और यहाँ पे लटका हुआ है 3 kg। और यहाँ पे ये है U। तो अगर सीधा U निकालना ना आपको, तो जो नीचे है और जो यहाँ पे ऊपर है ये बस कर दो, एक्स भी आ जाएगा U तो। और अगर देखो अभी आंसर निकालते हैं हम, अगर 5 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। मतलब करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बस ऐसे ही जल्दी सोल्व करने के लिए कर देता हूँ। 2 हो गया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/10 दैट इज़ 0.6। आंसर तो इससे भी आ गया। अब दूसरा तरीका देख लो, मतलब जिससे आप करोगे। U है तो U और जो यहाँ पर नॉर्मल होगा वो कितना होगा mg। अगर यही तो इसको बैलेंस करेगा ना, इस फोर्स को, इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा 3g दैट यहाँ पे U कितना था, U की वैल्यू निकालनी है ना, m कितना है 5। अरे यार 5 और g तो g है ही 3g। इसको इस साइड भेज दोगे, U इज इक्वल टू 3g बाय में 5g। ये गया ये, और ये तो वही आ गया 3/5। अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 to the 10 to 6/10 दैट इज 0.6। मैंने बस ये बता दिया। अगर मान लो यहाँ पे एक और वो होता, मान लो 2 होता, तो यहाँ पे नीचे क्या ऐड हो जाता, मतलब U क्या आ जाता 3 बाय में
5 प्लस के 2 दैट इज 7, ऐसे कर सकते हो आप। ये बस एक तरीका होता है, ऐसे भी करोगे आंसर वही आएगा। इससे मतलब याद कर लो बस, कुछ नहीं है ऐसा, फॉर्मूला नहीं है। मैं तो ऐसे ही निकाल लेता हूँ। अब आपको नहीं निकालना, आपकी मर्जी है। अभी 7th में क्या देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ओके, एंड बॉल इज 0.2, यू की वैल्यू दे दी। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड, देखो क्या है कि मान लो कि बॉल दे रखी है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.5, यहाँ पे एक वो है 5 kg मास, और इस पे फोर्स कितनी लग रही है F, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। अब वैल्यू कितनी पूछ रखी है हमें, F की वैल्यू पूछ रखी है। तो अभी देखो नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, कितना होता है un, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तभी तो इसको यहाँ पे रोक पाएगा ना। और n की वैल्यू क्या होगी, जो ये फोर्स लग रहा है भाई, ये n की वैल्यू होगी दैट इज u f, यहाँ पे और कुछ तो फोर्स लग नहीं रहा है ना दीवार पे, एफ ही लग रहा है, तो एन की वैल्यू एफ हो जाएगी। और एम जी, और हमें निकालना किसका है, एफ की वैल्यू निकालनी है, तो यू को इस साइड भेज देंगे, एफ क्या आ जाएगा एम जी बाई में यू। एम कितना था 5, जी कितना है 10, और ये कितना है 0.5 दे रखा यू, और अगर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10, अगर यहाँ पे नीचे है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, 5 से गया 5, 100 आ गया, 100 न्यूटन। आंसर देखो 7th का गया, 7 का सेकंड। 7 का सेकंड कहाँ पे गया, बर्फबार एनर्जी यार, देखो पागल हो चुका हूँ मैं। 7 का सेकंड आ गया। अब चलते हैं हम 8th पे। देखो मैंने शायद बता भी दिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैं नहीं करवा सकता, और जिन क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले लगते हैं उनको मैं फॉर्मूले से ही करवाऊँगा। अब मैं ये नहीं करवा सकता कि डेरिवेशन करवाने बैठूँ, उसका फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। डेरिवेशन आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप डिराइव नहीं करोगे, कई जगह फॉर्मूले करने पड़ते हैं याद, और करो फिर उसको मैं नहीं करवा पाऊँगा। और अब सोच रहे होगी कि अभी नोट्स नहीं बनाए उस टाइम पे तो करते रहे गुंडागर्दी, तो फिर आप इनमें से देख सकते हो, देखो यहाँ पे दे रखा है। ये सारे हैं, ये वाले पढ़ लेना एक बार आप सारे, ये भी ये सर्कुलर मोशन है ना जो फोर्स में यूज होगा, मतलब इस वाले चैप्टर में यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा मोस्टली। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार विद विच इट कैन गो अराउंड ए लेवल रोड ऑफ रेडियस आर, रेडियस क्या दे रखा है 10 मीटर, यू क्या दे रखा है 0.5, और जी क्या ना दे रखा है 9.8, हम तो उसको 10 ही लेंगे, ठीक है, फालतू की बकवास क्यों करनी है। और देखो अभी मैंने जैसे फॉर्मूले का बताया, तो फॉर्मूला इसका सिंपल सा होता है, v इक्वल टू अंडर रूट यू आर जी, ठीक है, और यू कितना दे रखा है 0.5। फॉर्मूला देखो यार करने पड़ेंगे याद, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी सोचो कि फॉर्मूले मैं याद करवा दूँ तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक तरीका बता सकता हूँ सिंपल सा, कि एक जैसे शॉर्ट नोट बना लो। अभी मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ अपने, मैंने एक बनाए थे। देखो जैसे अभी मेरे पास बॉटनी के हैं, अरे अरे गिर गया यार फ़ोन।
सारा सिस्टम मिल गया यार, दिख रहा है। ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास अभी बॉटनी के हैं, ये चल तो रही है ना, पता चलेगी सारा बना दिया। और हाँ चल रही है वीडियो। तो जैसे मेरे पास अभी बॉटनी के हैं, तो मैंने अपने लिए तो ऐसे बना रखे हैं। इतने में सारा एनाटॉमी पूरा हो गया। इससे पहले ये मॉर्फोलॉजी हो गया, और ये हो गया, क्या हो गया, एनिमल किंगडम। ऐसे ही और भी मतलब लगभग सभी चैप्टर्स के बना रखे हैं मैंने अपने लिए। तो ऐसे नोट्स बना लो, उसमें काम चल जाएगा। अगर नहीं बना पा रहे तो मैं भी अपने दे दूंगा यार, लेकिन अपने बनाने में अलग ही वो रहता है, ठीक किसी और का समझ में नहीं आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 55 × 10 50। और अभी इनमें से देखो 50 के करीब बस एक ही है, √49। और हमने जैसे जी की वैल्यूएशन 9.8 लेने की थी, हमने 10 ले ली, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, वरना यही है। आंसर तो ऐसे 7 आ गया मेरे बड़े सेकंड, लेकिन इन ऑप्शन में कुछ है नहीं तो ये वाला मान लेते हैं। 8 का क्या आ गया, 8 तो 8 का फोर्थ, 8 का फोर्थ आ गया। ठीक है। ओके, अभी 9th में देखो। अभी देखो मैं बताता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहीं कहीं होगा। जैसे एक तो ये गिरा v = √URG, और इसमें भी देखो ये रहा। और ऐसे ही ये सारे फॉर्मूले रहे, ये इन्होंने वो भी कर रखे हैं एक एक सारे केस। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हो। अभी चलते हैं 9th पे। 9th क्या दे रखा है, दिख तो रहा है ना ऐसे भी। हाँ, 9th में क्या है, एक जो साइकिलिस्ट है पैडल करता है एट ए स्पीड 10 मीटर/सेकेंड। वी कितनी दे रखी है, 10। ऑन लेवल रोड टेक्स शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, 10 विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड। द एंगल मेड, देखो अभी जैसे मैंने उसका बताया था ना फॉर्मूला वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा, v² RG। और जो v कितना है, 10 × 10। r कितना है, 10, और g की वैल्यू होती ही 10 है। tan थीटा 1, और tan थीटा 1 कितना होता है, किस पे होता है, 45 पे। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4, क्योंकि सभी ऑप्शन इसमें पाई में दे रखे हैं। देखो अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, पाई जो होगा वो कितना होगा, 180। एक्चुअली मेरे पास 12th में मैथ भी था एडिशनल में, मतलब मैंने तो ऐसे ही मजाक में ले लिया था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ देखो। और π/2 कैसा हो जाएगा, 19। अभी π/4 कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। ऐसे ही है ये, पाई को 180 मान लो और उसी से मिलते जुलते का हो जाएंगे। जैसे π/3 कितना हो जाएगा, 60, π/6 कितना हो जाएगा, 30। आंसर कितना आ गया, 9 का हो गया फर्स्ट। नाइन का हो गया फर्स्ट, कहाँ पे गया, 9 का फर्स्ट आ गया। सेकंड में देखो कितना है,